हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर और साथ ही साथ में राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके के वही क्वेश्चन जो हाल ही में पूछे गए हैं, जैसे वन रक्षक, वनपाल या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, वो सारे इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में घूम फिर के क्या आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दोस्तों, आज के ही वीडियो में अपन शामिल करने वाले हैं। देखो, अभी लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ आपको। फिलहाल की लेटेस्ट न्यूज़ ये कि भाई जो वन रक्षक का पेपर रद्द किया था बोर्ड ने, जो 12 तारीख को हुआ था, सेकंड द्वितीय पारी का, उसकी डेट आ चुकी है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और उसकी जो डेट है दोस्तों वो है 11 दिसंबर। ठीक है, तो उसकी जो डेट है वो है 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को दो पारियों में वो पेपर होगा। जो 12 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसको रद्द किया था, उसकी नई डेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन मार्च से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं करंट अफेयर के। और दोस्तों, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए विशेष है। वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों आज जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ है, संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें जो जीके के प्रश्न थे वो अच्छे लेवल के पूछे गए थे, ये मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि इसमें से करंट अफेयर और राजस्थान जीके वो इजी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उससे। आज देखा जाए तो वो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट थे दोस्तों। और अपन ने कल ही एक वीडियो डाला है जो कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करता था, उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आज भी आया है। और दोस्तों, एक महीने बाद में जो एग्जाम है सेकेंड ग्रेड की उसमें भी आएगा, तो प्लीज उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। वहां से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही होना ही होना है, क्योंकि वो टॉपिक ऐसे है दोस्तों की जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं अपन आज का करंट अफेयर सेशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ऊंट के संरक्षण हेतु कौन सी नई योजना चलाई गई है? ठीक है, तो ये अभी हाल ही में चलाई गई है। हाल ही में मतलब एक दो दिन की बात हुई है दोस्तों, एक दो दिन के ही करंट अफेयर है ये। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाई है, वो कौन सा संरक्षण नीति है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन है अपना। ऊंट संरक्षण योजना, उष्ट संरक्षण योजना, ऊंट बचाओ रेगिस्तान बचाओ, या ऊंट की महत्ता। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे कि भाई अरे यार ये क्या है, मतलब उष्ट्र क्या होता है, ये है कि भाई आपने ऊंट देखा, आपने यहाँ भी ऊंट देखा। तो ऐसा नहीं है कि भाई ऊंट के संरक्षण के लिए जो नीति चलाई जा रही है उसमें क्या है, ऊंट ही है, ऐसा क्या क्लियर नहीं है कि हाँ यार यहाँ पे ऊंट गिवन है तो ऊंट ही आना चाहिए, तो ऐसा श्योर नहीं है। उष्ट्र संरक्षण योजना, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ये दोस्तों वन रक्षक में पूछा गया था, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा झालावाड़। ठीक है, तो ये झालावाड़ में जो भवानी नाट्यशाला है वो 1921 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हाल ही में किया गया दोस्तों। तो कौन सा ऐसा जिला है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयपुर, उदयपुर, अलवर या फिर जोधपुर? और उसका दोस्तों राइट आंसर होगा अलवर। तो अलवर जिले को ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मिला है, और वो किस कैटेगरी में दोस्तों? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भाई किस कार्य के लिए मिला है उनको। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो दामनी क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से ये चार ऑप्शन है अपने पास में, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओढ़नी का एक प्रकार है ये। ठीक है, तो दामनी आपने शायद हो सकता है सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो जो मारवाड़ के लोग हैं उनके लिए क्या है, एक कॉमन तरीके का कॉमन क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ हुआ है? सीकर, भरतपुर, जोधपुर या फिर झालावाड़? और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जोधपुर में। ये जो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है, एफडीआई इस तरीके से अपन ने बनाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई इसके अंदर अपने को फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा कुछ है, राजीव गांधी एफडीआई, लो जी ये बन गई इसकी शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसका शिलान्यास हाल ही जोधपुर में किया गया था, तारीख दे देंगे और इन्होंने किया था। तो इसमें क्या है कि भाई एफ का मतलब क्या होता है, कौन सी है, इस तरह का इंस्टीट्यूट था। इस तरीके से भी क्वेश्चंस अभी प्रेजेंट में पूछे गए हैं वन रक्षक वनपाल के पेपर में। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, वो कब गाया जाता है? महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाने जाते समय, पति की मृत्यु में, पर बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा, या फिर विवाह समारोह में? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय ये गीत गाया जाता है, लोकगीत इंडोनी। ठीक है,
नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ का ताजमहल ये हाल ही में पूछा गया था, कुछ पेपर में था ये दोस्तों, वन रक्षक के पेपर में था। जसवंत थड़ा, लालगढ़ महल, जगमंदिर या फिर बड़ा बाग। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जसवंत थड़ा। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो ये जो चारों अपने पास बाग महल दिए हुए हैं वो कहाँ पर स्थित है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये जो आपने देखा है थड़ा महल, जसवंत थड़ा, लालगढ़ महल, जग मंदिर महल और बड़ा बाग, ये कौन से जिले में है, किस लोकेशन पर है, इसके बारे में एक बार जानकारी कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? बूंदी, कोटा, जयपुर या फिर बीकानेर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर। ये खोला गया जयपुर में। अगर किसी स्टूडेंट को ये पता हो कि ये जयपुर में कहाँ खोला गया है तो वो आप मुझे कर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? अब देखो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई 1817 हो गया, 1857 हो गया, क्रांति के समय में कहाँ के महाराज कौन थे, अंग्रेजों के साथ साथ में जो भी संधि हुई है, जो भी नहीं हुई है, तो उस समय के जो महाराज होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाती है। उसके बारे में काम चल रहा है अपना, उसको एक शॉर्ट वीडियो में अपन कलेक्ट करके और उसको भी शामिल कर लेंगे। उम्मेद सिंह फर्स्ट, राम सिंह सेकंड या फिर किशोर सिंह। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा उम्मेद सिंह फर्स्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है पशु मेले और उनके स्थान। जो यहाँ पे गिवन है दोस्तों, ये पशु मेले हैं और ये किस स्थान पर होते हैं वो गिवन है। जो सुमेलित नहीं है मतलब गलत सुमेलित किया गया है वो अपना राइट आंसर होगा। वीर तेजाजी पशु मेला दोस्तों पर्वतसर में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों तिलवाड़ा में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जसवंत पशु मेला करौली में, ये गलत लग रहा है दोस्तों। तो गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, तो मतलब 3 करेक्ट है, एक नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जसवंत पशु मेला करौली, ये करौली में नहीं होगी दोस्तों, कहाँ पर होता है ये करा जाता है भरतपुर में। ठीक है, ये भरतपुर में होता है। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि भाई अभी हाल ही में करंट जीके की बात कर रहे हैं तो करंट के अंदर अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हुई है जिसके बारे में बहुत जल्दी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।